economic importance of gymnosperm. In this category we will discuss about different kind of useful things, ठीक है, like wood, like medicines and like paper, all this stuff are discussed in different headings, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास यहाँ पे है वो है वुड भाई, तो अपनी हेडिंग अपने नोट डाउन कर लेना। अब ये जो हेडिंग होगी वुड, तो वुड जो जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे हम सारे जिम्नोस्पर्म को, ठीक है ना। ये हम सोचना कि हम पाइनस को पढ़ रहे हैं, साइकस को पढ़ रहे हैं, फिट्रा को पढ़ रहे हैं, इंटेलिस को पढ़ रहे हैं, लाइक दिस हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे। अब इन सभी के जो कॉमन करेक्टर हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी वुड, यानी कि फर्स्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इनका है, वुड के रूप में इनको यूज करते हैं हम। तो इनका जो वुड होता है वो लाइट इन कलर होता है भाई, लाइट वेट होता है, लैक ऑफ जाइलम फाइबर, यानी कि इसके अंदर जो आपकी जो जाइलम फाइबर्स हैं वो नहीं होती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो सेलुलोज कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि मोर सेलुलोज। सो बिकॉज ऑफ द मोर सेलुलोज एंड लेस या फिर लैक ऑफ फाइबर, जाइलम फाइबर, द वुड इज सॉफ्टर इन टेक्सचर, softer in texture than the angiosperm wood. इसके बाद इनका जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वुड होता है उस वुड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता बिटवीन द हार्टवुड एंड सैपवुड, हार्टवुड एंड सैपवुड। ये हम पढ़ेंगे आपके सेकंड पेपर में एक्चुअली, ठीक है। यानी कि हार्टवुड तो वो होता है जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी अंदर जो सेंट्रल में जो पोर्शन होता है वुड का वो जनरली क्या हो जाता है भाई, बाय द टाइम वो ब्लैक हो जाता है और डेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम हार्टवुड। और जो बाहर वुड वुड रहेगा, जो यूं कह सकते हो जो वुड इन द सेंस हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी जाइलम की, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम जो इनिशियली बनता है, जो सेंटर में रहता है या फिर पिथ के अराउंड रहता है, वो जनरली ब्लैक इन कलर होता है, उसको बोलते हैं हार्टवुड। और जो जाइलम बाहर होता है यानी कि टुवार्ड द कोर्टेक्स होता है, कह सकते हो टुवार्ड द पेरिफेरी होता है, वो लाइट इन कलर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैपवुड। ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर आपका, और ये जनरली होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म में कोई भी हार्टवुड और सैपवुड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज वुड में ही एग्जाम्पल देंगे अब हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एबिस एल्बा, ठीक है, ये प्लांट है यहाँ पे। तो जो एबिस एल्बा प्लांट है इसका जो वुड होता है वो इम्पोर्टेंट टिम्बर है फॉर द यूरोप, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट टिम्बर ऑफ यूरोप। अगेन इसके कुछ जो करेक्टरिस्टिक हैं लाइक लाइट वेट और वाइट और येलोइश इन कलर। तो वाइट येलोइश इन कलर, लाइट वेट कह सकते हो आप, ठीक है। और इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी कि इसके अंदर आपको पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा इनका एनुअल रिंग्स का, लुक लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती हैं, एनुअल रिंग होती हैं। इसका जो वुड होता है जनरली यूज होता है फॉर द मेकिंग ऑफ साउंड बोर्ड्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जितने भी आपके पियानो हैं या फिर गिटार हैं लाइक दिस, ठीक है, तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में इसकी जो वुड है एबिस एल्बा की वो यूज होती है। इसके बाद इसकी आफ्टर द ट्रीटमेंट विद सम प्रिजर्वेटिव लाइक कॉपर सल्फेट CuSO4, यानी कि अगर इसकी वुड को आप किसी प्रिजर्वेटिव से लाइक कॉपर सल्फेट से अगर इसको ट्रीटमेंट कर देते हो, तो आफ्टर दैट वी कैन यूज इट्स वुड फॉर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ पोल्स। जो पोल्स होते हैं खंबे टाइप में होते हैं, तो टेलीफोन और टेलीग्राफ के पहले पोल्स होते थे, उनके लिए भी इसकी वुड को यूज करते थे भाई।
ठीक है। इसके बाद एक इसकी ही एबिस की दूसरी स्पीसीज है, एबिस कनक्लोर। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्या है, ये, हाँ जी, ये एग्जांपल सर हार्टवुड सैपवुड का है कैसे है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले, ये वुड का एग्जांपल, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं ना, वुड हेडिंग हमारी पहले वुड थी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, फर्स्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वुड, उस वुड में एक एग्जांपल है। ये जिम्नोस्पर्म है सारे, जो मैं अभी बताऊंगा सारी सारी जिम्नोस्पर्म है ये, ठीक है। इसमें आपको पाइनस भी आएगा आगे, लेकिन अब आप सिंपल एक पाइनस एग्जांपल देके, क्योंकि साइकस की वुड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ा था। तो वुड इन द सेंस, जो वुड भाई कुछ यूजफुल थिंग्स बनाने के काम आए, हम उस वुड की बात कर रहे हैं अब, जो थोड़ा हार्ड हो, यानी कि थोड़ा लॉन्ग लाइफ हो जिसकी। तो ये जो एबिस एल्बा है, इट इज आल्सो ए जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये बता दिया कि कहाँ पे ये जो प्लांट, जैसे कि इंडिया में तो आप देखोगे इस टाइप के प्लांट नहीं मिलते आप, ठीक है। तो यूरोप का क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट टिम्बर प्लांट है, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल रिंग्स होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका यूज होता है। इसको अगर आप कॉपर सल्फेट से एज ए प्रिजर्वेटिव इसको अगर ट्रीटमेंट कर देते हो, तो इसकी जो वुड होती है, ठीक है, इसको आप टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो पोल्स होते हैं उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद इसी में ही सेकंड एग्जांपल देंगे हम एबिस कनक्लोर का, जो कि नॉन ओडर, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर फीचर क्या है इस स्पीसीज का, इट इज नॉन ओडरस, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो ओडरलेस या फिर स्मेललेस, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मेन जो यूज है एबिस कॉनक्लोर का, वो यूज होता है फॉर द मेकिंग ऑफ ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। जो आपने देखा होगा ना, ड्राई फ्रूट्स के लिए आप मार्केट में जाते हो तो स्पेशल कुछ वुड के बॉक्स मिलते हैं आपको, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो मॉइस्चर तो आएगा नहीं, दूसरा क्या उनमें स्मेल नहीं होती है, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो इस वुड की, इस प्लांट के मिलते हैं, बनते हैं। तो इसका पर्टिकुलर फीचर क्या है कि भाई इसके अंदर इनकी क्या है, दे आर ओडरलेस। इसके बाद सेकंड प्लांट हमारे पास है दिस वन, अगेथिस। ये वुड में ही है भाई, हेडिंग हमारी वुड ही चल रही है अभी तक, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यूनिवर्सम, तो आपने इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल है एगेथिस, ठीक है। ये जिनस है, स्पीसीज आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिस, एगेथिस ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूरी पाइन। चीफ, इस वन इज द, ये फोटो है, ठीक है। चीफ टिम्बर यील्डिंग प्लांट ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्लांट का, लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री ऑफ वर्ल्ड। इट्स वुड इज फाइन, फाइन मतलब गुड एक तरीके से, ठीक है, विद सिल्की टेक्सचर सरफेस, सिल्की टेक्सचर सरफेस, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, बोट, इसको आप लिख लेना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, BOATS, बोट्स, और वुडन मशीनरी, वुडन मशीनरी TTC, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दिस वन, ये छोटा पोट की साइज में है, आपने देखा होगा इसको। दिस वन इज, दिस नेम इज ओरोकेरिया, ARAUCARIA, ओरोकेरिया, और इसकी स्पीसीज भी ओरोकेरिया ही होती है, ठीक है। वैसे और ये जिनस एक्चुअली, ठीक है, तो स्पीसीज आप ओरोकेरिया भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, तो यहाँ पे आप ए छोटा लिखोगे,
ARAUCARI, ओरोकेरिया ओरोकेरिया। इसको बोलते हैं मंकी पजल ट्री। ये भी वुड में थर्ड एग्जाम्पल है भाई, मंकी पजल ट्री। यूज्ड इन द, अब ये तो छोटा है, ठीक है ना, जैसे कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पर इसके दो बड़े बड़े प्लांट, दो बड़े प्लांट हैं इन द रोज गार्डन, ठीक है, आप देख सकते हो इनको। सबसे बड़ी अगर हाइट की बात करें तो पूरी यूनिवर्सिटी में ये सबसे लंबे हैं। तो यूज्ड इन द, इनके जो वुड यूज होती है फॉर द कारपेंट्री, इंडोर फिनिशिंग, फर्नीचर और वुड बॉक्सेस। तो आप इसमें लिख सकते हो इंडोर फिनिशिंग, जैसे कि प्लाई वगैरह के लिए, समझ रहे हो ना, जैसे कि घर के अंदर आपने देखा होगा कई वुड प्लाई टाइप में कुछ टेक्सचर बनवा लेते हैं। तो जो इंडोर फिनिशिंग होती है उसके लिए, फर्नीचर के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, और कारपेंट्री के लिए, और वुड बॉक्सेस के लिए, वुड बॉक्सेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दिस वन, फोर्थ प्लांट इन द कैटेगरी वुड अगेन, सिट्रस देवदार। इसको बोलते हैं देवदार ट्री, ठीक है, ये मिलता है आपको नॉर्थ इंडिया में। इसकी जो वुड की जो ये प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं दिस वन, ठीक है, इसकी जो डिमांड है वो इंडिया में और अराउंड द इंडिया, कैसे तो वर्ल्ड में भी इसकी भी डिमांड क्या है, द वुड विच हैज ग्रेटेस्ट डिमांड, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी ड्यूरेबल। भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, डिमांड ज्यादा है तो इसी बात है, कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी जिसके कारण डिमांड हाई है इसकी, बिकॉज ऑफ द हाई ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल है। उसके बाद दे कंटेन सम ऑयल इन देयर वुड, ऑयली सब्सटेंस कह सकते हो, फिर ऑयली वुड कह सकते हो इनकी, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑयल दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट्स, ठीक है, रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट्स। थर्ड पॉइंट, दे हैव स्वीट स्मेल, ठीक है, इनका जो ओवरऑल जो अरोमा है कह सकते हो, वुड का जो ऑर्डर है वो क्या है, स्वीट है, स्वीट सेंट बोल सकते हो, या फिर स्वीट स्मेल ऑर्डर सेंट ही बोल लेते हैं हम, SCENT। जनरली विदाउट एनी रेजिन डक्ट्स, भाई इसके अंदर जैसे पाइनस में आपने ध्यान दिया हो तो क्या होते हैं, रेजिन डक्ट्स होते हैं, रेजिन डक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कोई ऐसा आपको रेजिन डक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट है अमोंग द ऑल इंडियन कॉनिफर्स वुड, भाई इसका जो वुड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट किसके बीच में, अमोंग द ऑल इंडियन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमोंग द ऑल इंडियन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स के अंदर सारे के सारे ये आ जाएंगे आपके, जो कॉनिफेरस ऑर्डर के अंदर जितने प्लांट आते हैं ना, तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद इसका जो यूज है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई वुड की, प्लांट की कह सकते हो। इसके बाद इसका जो यूज है वो यूज करते हैं इन द मेकिंग ऑफ डोर्स, ठीक है, और पोल्स, बीम्स और फर्नीचर, उसके बाद बोट्स, उसके बाद बैटरी सेपरेटर, बैटरी सेपरेटर्स और रेलवे स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स, ठीक है, ये इसके कुछ क्या हो गए, यूज हो गए इसके। यहाँ तक भाई मैंने आपको 4 प्लांट बताए हैं, फर्स्ट था एबी सल्बा, सेकंड था एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, थर्ड था ओरोकेरिया, फोर्थ है सिट्रस देवदार। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
नो सर। ओके, नेक्स्ट इज, इसको तो पहचान लोगे आप, कौन सा प्लांट है ये? थोड़ी फोटो वो हो गई, बट दिस इज द पाइनस रोक्सबर्गी, ठीक है। यस सर। लीफ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही फोटो में, बट ओवरऑल प्लांट की जो फोटो, क्योंकि प्लांट बड़े होते हैं, तो फिफ्थ प्लांट इज इन आवर वुड लिस्ट, वुड इकोनॉमी लिस्ट इज पाइनस, डॉट नहीं आएगा सॉरी, रोक्सबर्गी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं चील पाइन, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज टिम्बर इन द इंडिया एज कॉमर्शियली, भाई वाइडली यूज्ड, देखो लास्ट वाला था सिट्रस देवदारा, इट इज वेरी ड्यूरेबल एंड हाई इन द डिमांड, लेकिन अगर इसकी बात करें, इसका जो वुड होता है वो उसको हम ज़्यादा वाइडली यूज करते हैं बिकॉज इट इज़ इजीली अवेलेबल एंड लेस लेस कह सकते हो, लेस इकोनॉमिक, लेस कॉमर्शियली, ठीक है। बट इसका जो वुड होता है इट इज यूज्ड एज ए मोर कॉमर्शियली, मोस्टली इन द मेकिंग ऑफ नॉन ड्यूरेबल वुड, ठीक है, लाइक पैकिंग केस हो गया, लो फर्नीचर, लो प्राइस फर्नीचर, पोल्स, या फिर ट्रक और बस जो सेसीज होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मोस्ट वाइडली यूज टिम्बर इन इंडिया कॉमर्शियली, यानी कि कॉमर्शियली, कॉमर्शियल इन द सेंस भाई, जैसे ट्रांसपोर्ट बॉक्स बनाने आपने, ठीक है ना, एक तो होता है पर्सनली, एक होता है कॉमर्शियली, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना तो आप उनको इस वुड को यूज कर सकते हो, ठीक है। प्राइस वाइज भी ये लो, बता दें मैंने, लो प्राइस फर्नीचर होता है इसका, लो प्राइस वुड होता है और लेस ड्यूरेबल होता है, ठीक है। और मोस्टली जो प्लांट मिलते हैं आपके कहाँ मिलते हैं, इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन मिलते हैं, और इसका जो वुड होता है वो लेस ड्यूरेबल होगा, और यूज होता है फॉर द पैकिंग केस, पैकिंग बॉक्स बोल लो सिंपल, ठीक है, पैकिंग केस या फिर बॉक्सेस, और लो प्राइस फर्नीचर, ठीक है, लो प्राइस फर्नीचर, और सिंपल जो पोल्स वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है दिस वन, प्लांट नंबर 6 इन द कैटेगरी वुड, टेक्सास बकाटा, ठीक है। ये दिस इज द हैवीएस्ट वुड अमंग द ऑल सॉफ्ट वुड भाई, ठीक है, जितने भी आपके हमने पढ़े हैं, जितने भी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोज कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, दे आर सॉफ्टर, स्टार्टिंग बताया था, आपको याद हो तो, ठीक है। बट अमोंग सॉफ्टर तो है बट हैवीएस्ट है, ठीक है। टेक्सास बकाटा वुड इज द हैवीएस्ट वुड भाई, सबसे भारी होता है वेट वाइज, तो हैवीएस्ट वुड अमोंग द ऑल सॉफ्ट वुड भाई, वेरी ड्यूरेबल, ठीक है। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है टेक्सास बकाटा का, ये लगभग 160 साल से भी ज्यादा का है, ठीक है। तो भी ऐसी बात है, यहाँ पे इसकी जो वुड थी वो ड्यूरेबल थी, तभी तो ये 160 ईयर तक सरवाइव कर गया। उसके बाद वेरी ड्यूरेबल है, उसके बाद ऑयली होता है ये भी, ठीक है, और यूज होता है जे डेकोरेटिव पर्पज के लिए, बिकॉज इसका हम इस प्लांट की बात नहीं कर रहे डेकोरेटिव पर्पज के लिए, हम बात करें इसकी वुड की, ठीक है। यूज एज ए डेकोरेटिव पर्पज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर ग्रोथ रिंग्स भी, यानी कि इसके अंदर जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं वो इरेगुलर होती हैं, लाइक लुक लाइक दिस, ठीक है। यानी कि इरेगुलर आप समझ सकते हो कैसे बना सकते हो, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दे हैव इरेगुलर growth rings used in the furniture, archery,
आर्चरी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं लाइक बो, एरो एंड जो टारगेट बोर्ड होता है वो, ठीक है, और जो कैंडल स्टिक्स होती हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ यूज हो गई है, ठीक है। तो हेडिंग थी हमारी टैक्सेस बकाटा, ठीक है। इससे एक ड्रग्स भी निकलता है जिसको हम पढ़ेंगे ड्रग्स वाले कैटेगरी में, जिसका नाम होता है टैक्सोल, ठीक है। तो इसको ये याद रख लेना, ये आगे भी यूज आएगा, इसका डबल यूज सर है। यहाँ ग्रोथ रिंग मीन्स एनुअल रिंग्स है सर? हाँ जी हाँ जी, वही एनुअल रिंग्स होती हैं। जनरल एनुअल रिंग्स कैसी होती हैं? ऐसी होती है ना, सर्कल में होती हैं, ऐसी होती हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ रिंग्स हैं दे आर इरेगुलर, ठीक है। इसलिए इसके वुड की काटने के बाद, मान लो इसका वुड हमने ऐसे कट कर दिया भाई, ऐसे कोई बोर्ड बना लिया, बोर्ड के ऊपर आपको मान लो इस टाइप की कोई डिजाइन मिल रहा है, ठीक है, तो भी इसी बात है, इसको एज ए डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो ये दिस वन इज द डेकोरेटिव पर्पज, समझ रहे हो? यस सर। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे आपने 6 एग्जांपल देने हैं किसके? वुड के भाई। तो इसके बाद सेकंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आएगा जिसका नाम है रेजिन। मैंने आपको आई थिंक बताया भी था रेजिन के बारे में जब मैंने आपको फॉसिलाइजेशन पढ़ाया था, यस सर। ठीक है। तो रेजिन क्या होता है? जनरली प्लांट एक्सुडेट्स होता है जनरली, तो जो प्लांट की स्टेम से आपने देखा होगा ऐसे लिक्विड से निकलता रहता है, ठीक है। दिस वन इज द रेजिन्स भाई। अगर ये जिम्नोसोम से निकले तो हम इसको बोलेंगे रेजिन्स एक्चुअली। व्हेन द प्लांट एक्सुड्स रिलीज फ्रॉम द, या फिर when the plant release some exudates from its stem, यानी कि जिम्नोसोम एक्चुअली, जिम्नोसोम प्लांट रिलीज सम एक्सुड्स फ्रॉम इट्स स्टेम, दिस एक्सुड्स इज नोन एज रेजिन्स। तो दिस इज एक्चुअली एक्सुडेट्स ऑफ प्लांट भाई, ऑफ जिम्नोसोम एक्चुअली, ठीक है। इसका जो यूज होता है, इट्स मेक वुड रेजिस्टेंट टू द डिके भाई। अगर आप, वो भी सी बात है, अगर इसकी एक लेयरिंग लगा दो इस वुड की चारों तरफ भाई, ठीक है, तो भी सी बात है, ये वुड को क्या बनाएगा? रेजिस्टेंट बनाएगा अगेंस्ट द इंसेक्ट्स एंड ऑब्वियस सी बात है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो वुड होगा वो क्या होगा? हार्ड बन जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं रेजिन्स की प्रॉपर्टी की, समझ रहे हो ना? हेडिंग रेजिन्स हमारी सेकंड हेडिंग है, पहले वुड थी, वुड खत्म हो गई है, अब सेकंड हेडिंग आई है रेजिन्स। तो रेजिन पहले होता क्या ये बताया मैंने आपको, इट इज प्लांट एक्सुडेट्स, ठीक है, जो कि प्लांट की स्टेम से निकलता है भाई। इसकी अब इसकी प्रॉपर्टी, इट मेक वुड रेजिस्टेंट टू द डिके, ठीक है, मेक वुड रेजिस्टेंट टू द डिके। इसके बाद ये जो रेजिन्स होता है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, insoluble in water and soluble in organic solvent like benzene and organic solvent आप समझ सकते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। तो insoluble in water but soluble in organic solvents, ठीक है। उसके बाद इसी में भी रेजिन में इसका यहाँ पे फर्स्ट यूज था, ये सेकंड, उसके बाद थर्ड है। जो सुपीरियर ग्रेड के जो रेजिन्स होते हैं भाई, जो सुपीरियर ग्रेड का, ठीक है, उसको यूज करते हैं फॉर द पेपर सीजिंग, वर्निशिंग, प्लास्टर एंड मेडिसिन। तो आप ऐसे लिखोगे सुपीरियर ग्रेड resin used in the paper sieging, plasters, medicines and vernices। ये हो गया रेजिन, सेकंड हमारा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ जिम्नोसोम्स भाई, ठीक है। थर्ड आता है इसमें, तो ये अगेन रेजिन की फोटो है, ठीक है। थर्ड है, थर्ड की फोटो नहीं है, थर्ड वन इज द रोजिन,
ठीक है। ये भी प्लांट एक्सट्रूड से होता है जनरली, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइनस प्लांट भाई, इन द फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड नोन एज ओलियो रेजिन, ठीक है। ओलियो रेजिन यानी कि ये जो, इसको एक बार भूल जाओ, ठीक है। पाइनस प्लांट से हमें एक प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि प्लांट, पाइनस प्लांट की जो स्टेम से एक एक्सुडेट निकलता है जिसका नाम होता है ओलियो रेजिन। ये जो ओलियो रेजिन होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड एसेंशियल ऑयल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन प्लस एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। अब इस ओलियो रेजिन्स को अगर आप डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन करते हो इसकी, ठीक है, तो इसकी यानी कि इससे क्या निकलेगा, इससे जो आपका एसेंशियल ऑयल्स हैं दे आर सेपरेटेड, और उसके बाद ये जो एसेंशियल ऑयल सेपरेटेड होने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे रोजिन, ठीक है। तो पाइनस ट्री यील्ड ओलियोरेजिन, पाइनस ट्री यील्ड ओलियोरेजिन, ठीक है, फ्रॉम विच, ठीक है, फ्रॉम विच रोजिन कैन बी या फिर कुड बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो रोजिन होता है हमारा, यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड आल्सो यूएसए इज आल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। यानी कि रोजिन का भी और एसेंशियल ऑयल का भी यूएसए क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे ये रोजिन हमें मिलता है, तो फर्स्ट है पाइनस। तो पाइनस की स्पीसीज होंगी, ऑब्वियस बात है, पाइनस वेलिचियाना इंडिया में हमने पढ़ा था, ठीक है। पाइनस ये अपनी याद रखनी पड़ेंगी, अब कुछ स्पीसीज हैं मैं लिख रहा हूँ, पाइनस पलुस्ट्रिस, पाइनस एन छोटा है ये, निग्रा, पाइनस पीनिया एंड पाइनस पिनास्टर, ठीक है। ये हो गया रोजिन हमारा, थर्ड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म भाई। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ये क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपको फिर से लिंक शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो रोजिन इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पाइनस स्पीसीज and in the form of oleoresin. Oleoresin is a mixture of rosin and essential oil, and जनरली ये जो ओलियोरोजिन होता है हमारा, इसको यूज करते हैं फॉर द स्मीयरिंग, स्मीयर मतलब एक लेयर बनाना, स्मीयर, स्मीयरिंग ऑफ मम्मीज इन द इजिप्ट, अब तो नहीं करते बट पहले इसको यूज करते थे, मम्मीज को जैसे कि कोट रैप करके उसके बाद एक लिक्विड की जो कवरिंग करते थे उस कॉटन के या कपड़े के ऊपर, वो होता था हमारा ओलियोरेजिन भाई, ठीक है। तो ओलियोरेजिन इज यूज्ड टू स्मीयर ममीज इन द इजिप्ट। उसके बाद फ्रॉम द ओलियोरेजिन रोजिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन, और यू सी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल में आप एग्जांपल लिख सकते हो लाइक टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पिन TUR आएगा, सॉरी TURPIN टर्पिन ऑयल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, कोपेल। कोपेल इज नथिंग, इट इज हार्ड रेजिन, मीन्स
अगर इस रेजिन से आप इसको यूं कह लो इसके अंदर अगर इस रेजिन का जो ऑयली सब्सटेंस है उसको आप निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस हार्ड रेजिन को क्या बोलेंगे हम, कोपेल बोलेंगे। तो हार्ड रेजिन कंटेन्स ओनली, एक सेकंड, ओनली लिटिल एसेंशियल ऑयल, यानी कि वो रेजिन जिसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल हो वो बहुत ही कम हो, यानी कि एसेंशियल ऑयल लाइक टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, वो वेरी लेस हो, तो उसको बोलेंगे कोपेल। न्यूजीलैंड इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग एंड फॉसिल्स ट्री, ये हमें लिविंग और फॉसिल्स ट्री दोनों से मिलता है, लिविंग एंड फॉसिल्स ट्री दोनों से मिलता है। यूज होता है इन द वर्निस इंडस्ट्रीज, वर्निस इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस, वर्निस इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। एग्जाम्पल इसके अगेथिस ऑस्ट्रेलिस, यानी कि जो कोपेल किस किस प्लांट से मिलता है बता दें मैंने आपको, लिविंग से मिल सकता है, लिविंग जिम्नोस्पर्म से मिलता है, और आल्सो फॉसिल जिम्नोस्पर्म से उनसे मिलता है। एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो आप अगेथिस लिख सकते हो, अगेन जिससे वुड की, जिसकी वुड हमने पढ़ा था, अगेथिस ऑस्ट्रेलिस, एबिस अल्बा ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। और बस इतना ही कर लेना इसमें। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में पढ़ रहेंगे हम नंबर 5th कैटेगरी, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम होता है भाई, जो आपने देखा होगा जब आप स्लाइड बनाते हो, ठीक है, तो कवर स्लिप रखने के लिए एक ड्रॉप सी यूज करते हो जिसको बोलते हैं डीपीएक्स एक्चुअली। तो जो डीपीएक्स आपका वो होता है कनाडा बाल्सम भाई, यानी कि ये क्या है, ये अगेन एक प्लांट रेजिन है जो कि आपका कनाडा बाल्सम इज ए रेजिन एक्चुअली obtained from the plant Abies balsamia, ठीक है, BLSAMEA। इस प्लांट से ये कनाडा बाल्सम ऑब्टेंड होता है, मींस इट इज एक्चुअली ए रेजिन ऑफ दिस प्लांट। वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, यानी कि अप टू नियर टू द ग्लास, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, नियर टू द ग्लास भाई, यानी कि बिल्कुल वाइट इस इन टेक्सचर होता है, बिल्कुल ग्लास की तरह, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इट डज नॉट क्रिस्टलाइज, इट डज नॉट क्रिस्टलाइज। यूज फॉर द माउंटिंग बता दिया मैंने आपको, स्लाइड के लिए जो माउंटिंग यूज करते हैं ना कवर स्लिप चिपकाने के लिए, माउंटिंग। उसके बाद यूज एज ए सीमेंट लाइक मटेरियल इन द ऑप्टिकल वर्क भाई, तो जितना भी ग्लास का काम है वहां पर जो है सीमेंटिंग मटेरियल बीच में, यानी कि अगर मान लो दो ग्लास आपने उनको चिपकाना है एक तरीके से, ठीक है, एक ग्लास ये है दूसरा ग्लास ये है, अगर इनको चिपकाना है तो बीच में जो लिक्विड यूज करते हैं दिस में कनाडा बाल्सम, तो सीमेंटिंग मटेरियल इन द ग्लास वर्क और ऑप्टिकल वर्क भाई, ठीक है, ऑप्टिकल वर्क। यहाँ तक भाई 5 पॉइंट हमारे हो गए, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। लिंक शेयर करता हूँ दूसरा मैं दूसरी क्लास के लिए।